आज के बाद मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। कह रहे भाई आप एक बड़े दो के हिस्सेदार हैं। जी भाई। राकेश सबसे पहले खाने बनाने के लिए बर्तन का बंटवारा करो यार। पहले बर्तन बांट दे। हर केस पहले जितना बर्तन है चूल्हा वहां सब उठा लो। चाहे करिया हो चाहे गोड़ सब उठा लो। सब ले नाई में लेके आना। जा जल्दी लेके आओ। गैस जो है जानता है ओका धिया के काट दे। एक ठीक है क्या कर दे चूल्हा ले में एक चूल्हा ले में जल्दी से। सावन का चप्पल वाया ऐसा करा एक चप्पल उनका दे दिया खेल का दे दिया और क्या कर गया। बंटवारा सबको हो। हाँ बंटवारा सबको हो। एक गोले मुंह कही एक गोले मुंह। अबे साले पागल का चप्पल है। काम करने वालों का ऐसे क्यों काला है? अरे यार तू बेकार प्रधान का ना भाई नहीं हटाओ। अब तुझे प्रधान जी गया क्या लोग एक कहा रखवा। ए भैया लोटा उठावा। ए लोटा उठाओ बे। आपन जोड़ मेल हेरत बा बेचारा। ए भैया लोटा बा ईमान हाय पान थी। अब एक के हाथ में हमने चुराई है। आगे जल्दी करो हम कहीं चुराई है। बड़का लोटा कहां बा? बड़की बटुइया का हुई सब भरा रहन है। गोवा माजा नहीं रहन तो है चोर हमको क्या करेगा। कल छुन उठिया जल्दी जल्दी बात दे या। तावा काट जाई आधान का दे दी। ए भैया क्या मुझे ये रखे ओ चोटिनिया जो चुराए बा का ओकरे पिछवा देखा बनुलिया ए यो तावा प्रधानी करे है ये रखे सवाया का बा ई जवान नंदीवा भतार गाड़ी का बिटिया कहा तो हमका चोटिनिया हां ई हमारे नहीं हरे का बटुइया। ये हमारे नहीं हरे के रे अरे भतारे घर से किया रही हाथ जाई जब मोया गाड़ी पछलिया। अरे हे रंडी भगावा के हाथ जाए भगावा के अपन मेहरारू समझावा तो देखा ही बताई तो कई ईमानदारी के बाद ये बटुई या भौजी के नहीं घरे का एक बारे आते कि जब फोनवा भरा तो एक नाना है हमें लट्टू घर के लिए आए तो हार ना भाई
आप चोरा जाते हैं हर जाई चोर इस सामान वाला भैया वाला बोरिया भर दिया ऐसा सब बहाई जरूर करके चला जा। अरे चला गांव से आओ पूरा गांव आजाद हो जाओ भाता है कहो प्रधान खड़े खड़े मरवाया ठीक बा नहीं मरवाते ही जो जान के है जो तीनों प्राणी तंदुरुस्त यहाँ तो कहे भीड़े की कोशिश करती है। अरे बंटवारा लड़ाई झगड़ा से नहीं होता, बंटवारा समझौता से होता है। अरे तो नहीं जानता है जैसे नहीं हरे के है वैसे ही जानत ही है। एक काम करो हाँ जिसमें घर हाँ बताओ जो कच्चा वाला घर है ना अरे शांत मारो डंडा और राकेश तो कच्चा घर है या घरैया मालिक आ गया है क्या ये हमारे साथ घरैया मालिक की तरफ से ये बंटवारा के सीन के देखते हुए 23 रुपए का पुरस्कार हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। राकेश हाँ जो कच्चा वाला घर है जिसे भैंस बांधी जाती है जो भैंस बांधी जाते है ये वाला घर दे दो आकाश काहे बोले क्यों यार इतना बड़ा पक्का घर बा आधा तुम्हारा आधा राकेश ये हवेली में अपनी 5 पंचों की कमाई में अपने नाम से बनवाया है क्या मेरी कमाई लगी है उसमें यार तो हर कमाई ला जो पूरी कन्वेसिंग मेहनत हम दोनों भाई करते राकेश तुम लोग कन्वेसिंग करते थे खर्चा मेरा होता था ओ बोले रहे खर्चा रहा चाहे बाबू का मतलब कुछ देहन नहीं है। देखो राकेश जो पिताजी के नाम है उसमें से 1/2 का हिस्सेदार आकाश है। मान लो एक बात तो हाँ हमका लगा बात बेईमान है इस बात की बेईमानी है बेईमान है नहीं यहाँ कहाँ तू बनाया है बिल्डिंग कहाँ से बनाया अबे मैं अपनी कमाई से बनाया हूँ खोल जी खोलवाया कहा तो खोलते देते हैं खोल खोलवावा जी है पूरे पब्लिक के सामने तोरे ग्राम सभा में कहाँ खोलते दे ग्राम सभा के बात को खोल देते हो का जान ले कैसे तू बनाया है बड़ी बिल्डिंग बनाई है कैसे बनाया भैया हरे जानता है दक्षिणियों के लैट्रिन खाई गए अरे राकेश दक्षिणियों के लैट्रिन का फार्म कहीं नीचे दब गया है नीचे दब गया मैं उसे जाके धोवा के उसे ऊपर कराऊंगा हाँ ये हमारे घरैया वाले के घरैया मालिक साहब के 5 बहन की तरफ से इस सीन को देखते हुए 23 रुपए का पुरस्कार बहन जी को हम हमारी पार्टी की तरफ से बार बार प्रणाम छाती जुड़ान होई ओ माटी जब वाला मरवाने ना देख ही गाली एक बात सुन ले मानता हूँ चलो ठीक है भैया मंजूर है वही वर्दा जब बांधा जाती भाई से बांधी वही घर मिलत बा और राकेश हाँ जो 10 हिस्सा जमीन है मेरे पिताजी के नाम 10 हिस्सा है ना चाहे हो अरे पिताजी के नाम 10 हिस्सा जमीन बहुत पुरानी है 11-10 की हवा राकेश ने अपनी 5 बच्चों से प्रधानी में अपने नाम कराया है उसमें आकाश का कोई अधिकार नहीं है यार अरे हम बेईमान तो देखते हैं लेकिन तो भी बड़ा बेईमान नहीं तुम पागल हो राकेश है तो मैं अपनी कमाई से बनाया हूँ तू आकाश को दे दूँ यानी 5 हिस्सा चाहिए सास बात है जो भी पिताजी के नाम है उसमें से 1/2 का हिस्सेदार आकाश जानते है एक बात सुन ले प्रधान पिछली बार धान सबको बच के रहा लेकिन तोहरम धान कंडोम लाग रहा अबे साले कांडो यही लाग रही है और अब क्यों न बच गया बेईमानी करता है इसमें बेईमानी करवा और क्या और सुनो राकेश और जो 10 हिस्सा जमीन है उसमें से 5 हिस्सा आकाश को दे दो 5 हिस्सा मुझे और 5 हिस्सा आकाश को देना कौन सा कावल जो उसरहा है जो खिताब है मेरा पहले ही आप सब बतावे समझदार है बड़ी बारी बात कहते हैं खेतौरे का हकदार के है खेतौर जमीन वही के हिस्सा में है यार मैं पैसे खर्चा करके उसे खिताब हिस्सा में लिखिल नहीं खेतौर जमीन फायदा ना हो पाए हम कुछ एक जान ले दूसरे देखा बनाई दे के आई हम सभी हाँ ठीक है
ठीक है राकेश, मैं चल रहा हूँ, लेकिन अब की बात प्रधानी ने जीत का जान लिया। क्यों नहीं जीतोगे बे? हम सबे तुहार करब जान जा खिलाफत। अरे तोहरे जैसे ढेर जने घूमत रहे, देखाओ तो का। अरे तोर पैसे नहीं आना पड़ गया, हमका कहने दे रहे हो नहीं। मैं गेम तूने पुरानी पेंशन बनवा दे ना, कटवा देगा। एमो थोड़ा शर्म कार्ड बनवा दे, ओके पैसा भी लेहा देखा। प्रधान जी हां, एक नरेगा कटवा दिया, सब कटवा दूंगा इसका। मैं चल रहा हूं, बात तो हमारे नरेगा कटवा दे, इनका दोनों पे लगवा दिया। ये तो मेरे साथ रहेगा, कैसे रहोगे? जा जा बचाई, जब तक पटका दे हड्डी कहा ना समझ में आ जाएगी। चलो आखिर मरवाया तो जब कुछ मरवाया ठीक है बात। आपका फिर मरवैया है ना बंदी भतार गाड़ी से आपका दोबारा हो गया। आप दिक्कत नहीं ना, आप तो हमारे लड़के हो गई, लड़का हो गई, हमारी जवानी गरम मसाला हो, हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक साहब तो मुन्ना कौन जीता गीता जीता। अरे यार तुझे जानती है रे, इसकी गाड़ी का बंटवारा हो गया। हाँ स्वामी। और बड़े भैया ने इस गाय की जो पुराना घर बंजर जमीन है वो हमें और तुझे मिला हुआ है, और आज मेरे पास से पाई नहीं है कि तेरे पेट में बच्चा है, मैं तेरी दवा ला सकता हूँ, और मुन्नी की फीस की भी बाकी है रे। सॉरी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, मानता हूँ, इसीलिए जीता मैं सोच रहा हूँ क्या जी तेरे ननद यानी अपनी बहन राजकली के घर गंगापुर चला जाऊं क्या? किस लिए? गंगापुर जाऊंगा और अपनी बहन से कहूंगा ये मेरी बहन, और आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दे, मेरे मुन्ने की पढ़ाई भी हो जाएगी और मेरी पत्नी की दवा भी हो जाएगी रे। स्वामी क्या कहना चाहती है? मेरी बात आप मानेंगे? बोल, कहना क्या चाहती है? दीदी के यहाँ जाना आपको ठीक नहीं है स्वामी। लेकिन क्यों? इसलिए कि इससे पहले आप दीदी के यहाँ से 2000 रुपया लाए हैं, वो नहीं दे पाए, तो इससे क्या होता है रे? नहीं दे स्वामी, दीदी का मूड ख्याल अलग है, वो आपको पैसा नहीं देगी। अरे गीता, तू क्या कर रही है रे? अरे वो मेरी सगी बहन है रे, हम दोनों भाई बहन खेल कूद कर खड़े हुए हैं। अरे आज मेरे मुसीबत में मैं मानता हूँ कि उनसे तो 1000 रुपए लेकर के आया हूँ, मैं जाऊंगा कहूँगा कि आज तेरी भाभी के कोख में बच्चा है और आज मुझे पैसा दे दे, उस पैसे से तेरी भाभी का इलाज हो जाएगा, उसके बाद मैं पैसा वापस कर दूंगा। क्या मेरी बहन नहीं करेगी? अरे तूने ऐसे कैसे सोच लिया रे? स्वामी, इसलिए कि जो देख रही हूँ, बड़े भैया मुझे बहू नहीं बेटी सरीके मानते थे, कहना कि मुझे बहुत प्यार करने वाले मेरे पास से गुजर गए, ऐसे लगा कि जैसे पत्थर से मेरा दिल कुचल गया, जिन्हें मैं कल तक हीरा समझती थी स्वामी, वो हीरा नहीं पत्थर निकल गए। मैं दीदी के यहाँ जाने के लिए कभी नहीं कहूंगी या पगली, ये तेरी सोच अच्छी नहीं है। बड़े भैया, बचपन में मेरी माँ मर गई और मेरे बाबूजी मर गए, और पाल पोस करके मुझे बड़े भैया ने ही बड़ा किया, और तू उनके भी
दिमाग ठंडा हो जाएगा। हमें और तुझे अपने साथ लेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं इस वक्त तेरे ननद के घर जा रहा हूँ। मुन्ना पवन, मेरी बात को सुन मुन्ना। देख, आज कॉलेज मत जाना, क्योंकि बड़े भैया ने आज मुझे घर से अलग कर दिया। और जो पुराना घर है, क्योंकि तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, चल करके दोनों उस घर को साफ करना। और शाम तक मैं तेरे बुआ के घर से कुछ न कुछ पैसे लेकर के आऊंगा। तेरे स्कूल फीस भी जमा हो जाएगी और तेरी माँ की दवा भी हो जाएगी। अपनी मम्मी का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगा मुन्ना। तेरे पापा को मना करने के बाद मेरी बात नहीं माने, क्या होगा भगवान ही जाने। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। किरण में क्या बात है ना? कुछ कहना चाहता है क्या? इस समय तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। और पापा गंगापुर बुआ के घर गए हैं। मैं ये सोचता हूँ माँ, आप घर पर चलिए और मैं राकेश कुछ तुम्हारी दवा का इंतजाम करके आ रहे हैं। छोटा फुहारा खून बदन से जमी हुई है ना।